हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं विपुल मेहता आप लोगों को क्लास 8 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब से भी बोलते हैं, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड में दोस्त और फो मींस दुश्मन। तो वैसे दुश्मन किसको बोलेंगे, दोस्त किसको बोलेंगे। तो वैसा पर्सन या फिर वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल होगा वो फ्रेंड है, और हमको हार्म करे वो क्या होगा, हमारा फो होगा, दुश्मन होगा। तो प्यारे बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त भी है हमारा, दुश्मन भी है। अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इस अर्थ पे बहुत बड़े 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 जीव जंतु भी हैं। वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका सिर्फ टन काटोगे ना तो एक एलिफेंट के वेट के बराबर होगा। सिर्फ जीव उसका एक हाथी के वजन के बराबर होता है। वैसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसको ब्लू व्हेल बोलते हैं, है ना। वो ऐसा माना जाता है कि 10 हाथी के वजन के बराबर कंज्यूम कर सकता है एक बार में, एक दिन में खा सकता है और पचा सकता है आसानी से। 10 हाथी को खा सकता है, सोच लीजिए। और उसका जो टंग होता है कि एलिफेंट के मतलब एक हाथी के वजन के बराबर होता है। वैसे भी जानवर इस धरती पे और इतने भी छोटे हैं जो कि हम लोगों को ऐसे नेकेड आई से नहीं दिख सकते, बहुत छोटे। तो प्यारे बच्चों, माइक्रो और मैक्रो आपको पता है। मैक्रोमीटर किसको बोलते हैं, माइक्रोमीटर किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, है ना। मतलब कि 1 मीटर को आप कितना करेंगे, 10 टू द पावर -6 का मतलब 10 टू द पावर 6 का क्या मतलब होता है बाबू, 2 इतना होता है ना। इसको सॉरी ये यहां पे लगा लो, इसको यहां लगा लो, है ना। कितना हो गया ये 10 लाख, है ना। 1 माइक्रोमीटर मतलब कि 1 मीटर को 10 लाख पार्ट करेंगे और एक पार्ट आएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। बहुत छोटा। और उसके लिए एक डिवाइस तैयार किया गया जिसको बोला गया स्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब पेरिस्कोप क्या है सबको डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, मतलब वो 10 टू द पावर -6 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनिजम्स को क्लियर दिखाता है माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका साइज 10 टू द पावर -6 के बराबर हो। मतलब कि 1 मीटर का 10 लाखवां पार्ट, है ना, उसी को हम लोग 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं। बच्चों अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया कहां कहा जाता है उसको देखते हैं। We see several kinds of plants and animals around us. हम अपने तरफ बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, पेड़ पौधे को देखते हैं, है ना। हमारे आसपास में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेड़ मिलेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, है ना। अलग अलग तरीके के पेड़ मिलेंगे। तो बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे हमारे आसपास में या फिर पशु पक्षी दिखाई देते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, जैसे यहाँ टाइगर देख लीजिए, लिजार्ड है, फीस है, एंट है, पैरट है, प्यारा सा नहीं, मशरूम है, और भी बहुत, जैस्मीन है, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं हमारे आसपास में। इसे बोला कि विच वी कैन नॉट सी विथ आइज अलोन, मतलब बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी बता रहे, पहले देख लीजिए, है ना। इसको जब जूम करके आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा, है ना। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोप पे डालने पे हम बताएंगे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को पहले, फिर माइक्रोस्कोप पे स्लाइड कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग भी इसमें भी पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें बच्चों बोले कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, आप बारिश के समय में ये ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जब आपका ये मान लीजिए कि खाने का टेबल है ना, एक प्लेट में हम ब्रेड लाते हैं, देखो ब्रेड, बारिश का समय है तो ब्रेड मोल्ड लग गया, फंगस, है ना। तो मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्स एंड इट्स सरफेस गेट कवर विद ग्रेइश व्हाइट पैचेज, है ना। इसमें देखिए व्हाइट ग्रेइश व्हाइट पैचेज लगा हुआ है ना। ये क्यों हो गया, इसलिए कि बरसात के समय में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो बहुत सारे छोटे 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 माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें पूरा फैल गया है ना। ब्रेड मोल्ड तो देखे होंगे आप निश्चित रूप से, आप अचार में भी देखेंगे तो ब्रेड मोल्ड लग जाता है, मतलब ब्रेड मोल्ड करेंगे तो उसमें भी फंगस लग जाता है। तो चलिए देखिए इसको अगर जूम करके देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन ये सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह का देख सकते हैं अगर हम लोग स्पेशल टाइप का ग्लास का यूज करें तो। ये बिना माइक्रोस्कोप के भी दिखता है, स्पेशल टाइप के ग्लास से दिख जाएगा। लेकिन और बाद बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है ना वो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेंगे। ठीक, क्लियर है। हाँ अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. मतलब आप जमीन पे देख ले, आप पानी में देख ले, बहुत सारे माइक्रोब हर जगह भरा हुआ है। आप मिट्टी खोदते हैं पौधा लगाने के लिए, आप समझदार अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे हैं, आप अपने जन्मदिन पे पौधा लगा रहे हैं। आप जब मिट्टी खोदिएगा तो उसमें देखिएगा, हो सकता है कि वहां पे चींटी निकले, हो सकता है वहां पे केचुआ निकले, हो सकता है वहां पे और छोटे 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 ऑर्गेनिम्स निकलते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो सब माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर माइक्रोब्स है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोब्स बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो माइक्रोब्स ही हो, है ना, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जूम आउट करके देखेंगे तो बहुत सारा अलग, कुछ जो है कि ऊपर का दिखता है और कुछ ऑर्गेनिज्म हम लोगों को नहीं दिख पाता है। तो जो हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिख पाता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे, धैर्य बना के देखेंगे, समझेंगे, है ना। लाइफ में कुछ करना है तो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रह करके सारी चीजों को अच्छे से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बोले कि अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कुछ है जो बिना माइक्रोस्कोप के दिखते हैं मैक्सिमम, और कुछ है जो कि बिना माइक्रोस्कोप का दिखेगा ही नहीं, है ना। ये माइक्रोस्कोप का पार्ट्स के बारे में हम लोग एक अलग ही वीडियो इस पे बनाएंगे, माइक्रोस्कोप पे स्लाइड कैसे सेट करें। बहुत सारे मैक्सिमम, मतलब बोल सकते हैं कि 90% स्टूडेंट्स को स्लाइड सेट तैयार करने नहीं आता, माइक्रोस्कोप को सेट करने नहीं आता है। तो बच्चों 8 क्लास में हम लोगों को सीख लेना है कि माइक्रोस्कोप को कैसे सेट करेंगे, टेम्पोरी स्लाइड्स कैसे तैयार किया जाता है ना। इन सारी चीजों को सीख लेंगे तो काम आएगा स्टोमाटा देखने में, है ना, किसी भी सेल को देखने में, है ना, बहुत सारी चीजों को देखने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड में पाया जाता है उसको देखने में सब में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या डाला गया, स्लाइड। स्लाइड से जब देखेंगे तो बहुत सारे पावरफुल लेंसेज हैं, इसके मदद से हम लोग देखते हैं। तो ये जूम करके कुछ ऐसा दिखाते हैं। बोले कि दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोब्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। मतलब बोले कि जो भी वैसा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से दिखता है उसको माइक्रोब्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्यारे बच्चों, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। बैक्टीरिया, फंगस, है ना, इस तरह से करके। जैसे बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। और कुछ इसमें होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि वो दूसरे का बना बनाया फूड को कंज्यूम करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ और बैक्टीरिया में क्या है, कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ऑटो मींस सेल्फ, मतलब वैसा प्लांट जो खुद का भोजन प्रिपेयर करे, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मींस सेल्फ। ऑटोमोबाइल मतलब खुद से चलने वाला गाड़ी, है ना। और भी ऑटो 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 से बहुत सारा चीज है। ऑटो रिक्शा, खुद से चलने वाला रिक्शा, ऑटो मींस सेल्फ होता है। तो जो खुद से प्रिपेयर करेगा भोजन उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो बैक्टीरिया में भी कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसको भी हम लोग आगे और देखेंगे डिटेल्स में। अभी चलिए बैक्टीरिया में देखते हैं कि इसका अलग अलग शेप होता है, जैसे स्पाइरल शेप, स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, है ना, और भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, ये सब जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये सारे बैक्टीरिया को हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। मतलब बैक्टीरिया हम लोगों के लिए यूजफुल भी है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है? यूजफुल है, हमारा बोन स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बॉडी को फिट रखता है, हमारे बॉडी के अंदर मतलब एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है बैक्टीरिया, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया है जिसके कारण हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, जैसे टीबी होता है बैक्टीरिया के कारण, टेटनस होता है बैक्टीरिया के कारण, है ना, और भी इन्फ्लुएंजा है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखिए अलगे की बात करते हैं। अलगे भी क्या है? मतलब ये दूसरा, पहला पढ़े बैक्टीरिया, 4 ग्रुप में बांटा गया है। बेसिकली हम लोग 4 ग्रुप में, मेजर ग्रुप में बांटे माइक्रोऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया, अलगे, है ना। अलगे किसको बोलेंगे? तो अलगे होता है सिंपल प्लांट्स, है ना, इसका रूट वगैरह नहीं होता है, और ये प्लांट जैसा दिखता है, और ये माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, और ये अपना भोजन खुद तैयार करता है। जैसे स्पाइरो वगैरह हो गया, और ये हो गया, ये सब क्या है? अलगे ही है। मतलब 4 ग्रुप में कौन कौन ग्रुप है मुन्ना? बैक्टीरिया, अलगे, प्रोटोजोआ, और एक क्या है? बैक्टीरिया, अलगे, प्रोटोजोआ, और क्या? फंगी, है ना। तो प्रोटोजोआ किसको बोलेंगे? प्रोटोजोआ हुआ, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आता है। प्रोटोजोआ वैसे बेसिकली हम बोलते हैं किसको है प्रोटोजोआ? तो ये यूनिसेलुलर होता है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ म्यूटेशन होता है इसका।
मतलब कि ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, इसको भोजन कहीं से लेता है। जैसे अमीबा है, इसका ये सब जो भी देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये जो नुकीला नुकीला ये सब जो पोर्शन ऐसा ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। फॉल्स फिट बोला जाता है। ये लोकोमोशन करता है, उसी से मूवमेंट करता है और अपने भोजन को कैच करता है ना। तो ये हेटरोट्रॉफिक है। उसी तरह से पैरामीशियम में इसमें सीलिया होता है ना। इसमें क्या होता है बाबू? सीलिया। यहां देखो ये सब क्या है? ये जो देख रहे हैं आप, इसका फॉल्स फिट है ना। इसी से लोकोमोशन करता है अमीबा। देखिए पहले बच्चों अमीबा की बात करें तो अमीबा का ये सब क्या है? फॉल्स फिट है ना। इसको क्या बोलते हैं? अमीबा के फॉल्स फिट को क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। इसे स्यूडोपोडिया से ये लोकोमोशन करता है। सपोज करिए इसका यहाँ पे अगर कोई भोजन आ गया छोटा सा इसके मन लाइक, तो ये अपना इधर का स्यूडोपोडिया डेवलप करेगा और इधर का डेवलप करेगा, इसको कैप्चर कर लेगा, अंदर ले आएगा और अंदर में अपने केमिकल के थ्रू उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्टिव केमिकल एंजाइम्स के थ्रू इसको डाइजेस्ट करेगा और वेस्ट मटेरियल को फिर बाहर निकाल देगा कहीं से भी। उसी तरह से पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में भी फॉल्स फिट होता है। ये सब जो देख रहे साइड साइड से, इसको बोला जाता है सीलिया। क्या बोला जाता है बाबा? सीलिया बोलते हैं फॉल्स फिट को। तो ये सीलिया का भी यूज कहां होता है? लोकोमोशन के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है? लोकोमोशन के लिए। तो हम लोग अभी देख रहे हैं प्रोटोजवा। प्रोटोजवा के बाद में हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम क्या पढ़े? बैक्टीरिया पढ़े, फिर क्या पढ़े? अलगेई पढ़े, फिर क्या पढ़े? प्रोटोजवा पढ़े, फिर अब हम लोग देखेंगे फंगी। फंगी के कैटेगरी में फंगी में आता है ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये सब फंगी है। और ये सब अपना भोजन खुद से नहीं बनाता। इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उस पर ये फंगी आता है। जैसे ब्रेड मोल्ड आया या फिर जो भी है वो अपना केमिकल यहाँ पे रिलीज किया। मशरूम के बारे में भी आप सुने हैं। मशरूम में क्या है? फंगी है। तो यहाँ पे ना वो अपना केमिकल रिलीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है और इसके थ्रू ये डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को, मतलब जो भी एडिबल सब्सटेंस है इसके उसको जो न्यूट्रिएंट्स देता है उसको ये डाइजेस्ट करता है। तो अभी पढ़े हम लोग बैक्टीरिया, अलगेई, प्रोटोजवा और फंगस के बारे में जाने, फंगी के बारे में जाने। अब लेकिन वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। बाबू अब कहोगे सर आप तो 4 कैटेगरी बता दिए लेकिन वायरस के बारे में नहीं बताए। तो वायरस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखेंगे, एयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है वो। लेकिन जैसे किसी बॉडी में जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में आया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया के अंदर ही घुस जाता है वायरस और वहां पर रिप्रोडक्शन करता है, वहां पे वो मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक है ना। ये भी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। आपको तो कोविड कोरोना वायरस से तो परिचित होंगे ही है ना। बहुत छोटे से थे, डायपर पहनते थे, एक बार 7th क्लास में आगे होंगे 6th क्लास में, तो 3-4 साल बुरी तरह से प्रभावित किया हम लोगों को। तो देखिए इसमें क्या है ना कि वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो भी वायरस है वो सारे के सारे क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक है। देखिए आगे बोले कि वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म, गेस्ट ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके मामा जी आ रहे हैं, तो मामा जी क्या हो गए? गेस्ट हो गए और आप क्या हो गए? होस्ट हो गए। तो होस्ट से लेटर एनर्जी गेस्ट नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि वायरस जो भी है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद में रिप्रोडक्शन करता है। वो बाहर में जाता है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो बहुत रिप्रोडक्शन का जो मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे बॉडी के अंदर जाएगा तो वो बहुत सारा न्यू वायरस बनाना शुरू कर देगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो वायरस है, होस्ट सेल है, होस्ट सेल में जैसे वायरस एंटर किया, देखो कितना लाखों करोड़ों बनना शुरू हो जाता है। अब देखिए अब बात आता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स। होस्ट ऑर्गेनिज्म या तो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, नहीं तो एनिमल हो सकता है। वायरस कहीं भी इंटर कर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि प्लांट में आप देखते होंगे येलो मोशेक या फिर जो भी है, यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा डॉट डॉट दिख रहा है, ये सब क्या है? वायरस के कारण इस तरह का हो गया है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा वायरस सब, है ना। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। एनिमल के अंदर में आप देखेंगे तो वायरस का भी अलग अलग शेप होता है ना, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं वायरस। अब आगे हम लोग देखेंगे बोले कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। मतलब कुछ जैसे कि खांसी होना, सर्दी होना, ये सब किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे और अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, है ना। और थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर करेंगे इनको, है ना। कोशिश करेंगे कि सब्सक्राइबर कुछ बढ़ाया जाए। चलो ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस देखो कैसे है, उसी तरह से अगर स्नीजिंग या फिर जो भी है सबका मतलब इसके कारण होता है, वायरस के कारण। तो अगर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम किसी को हो गया है तो उनको चाहिए मास्क लगाए अगर पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो, है ना। कोशिश करें कि किसी के सामने खांसे नहीं, उससे क्या होगा कि वायरस बहुत सारा निकलेगा, है ना।
फिर मतलब और भी लोगों में फैला देगा वायरस। तो चलिए आगे देखा जाए। बोले कि सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। वायरसेस के कारण ही पोलियो या चिकन पॉक्स जैसे बहुत खतरनाक बीमारी होता है। पोलियो में क्या होता है ना कि अगर बॉडी में किसी को पोलियो हो गया तो उसका हाथ पर सूख जाता है ना, वो पैरालाइज हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। एक आधा पार्ट उसका पैरालाइज हो जाएगा, आधा पार्ट ठीक रहता है, इस तरह का। तो बहुत खतरनाक बीमारी सभी वायरस के कारण होता है। जैसे अभी तो देखिए कोविड है ना, वो कितना खतरनाक था, और वो भी किससे? वायरस के कारण। अब देखिए यहाँ पर ये चिकन पॉक्स है या फिर जो भी है, बोले कि डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया और कॉज बाय प्रोटोजवा। डिसेंट्री हो रहा है या फिर मलेरिया है तो किसके कारण होता है? प्रोटोजवा के कारण होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, बोले कि डिजीज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण क्या क्या हो सकता है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। इसका हम लिस्ट आगे मतलब आपको बताएंगे, लिस्ट देंगे, चार्ट है पूरा, उससे बताएंगे कि बैक्टीरिया के कारण कौन बीमारी है, बैक्टीरिया में कौन कौन बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां हैं, वायरस कौन कौन वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन सारे का चार्ट है, वो हम बताएंगे आपको। मतलब अभी हम समझा रहे हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, इस सब के कारण बीमारी होते हैं, है ना। कुछ यूजफुल भी है और कुछ हार्मफुल भी है ना। तो इन सारे चीजों को हम लोग अभी लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, है ना, ये रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, हेयर देयर एवरीवेयर, है ना। मतलब वो पानी में भी है, वाटर में है, लैंड में है, एयर में है, पोलर रीजन में भी है, और ज्यादा टेम्परेचर है वहां भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, यहां तक कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कुछ माइक्रोब्स के ऊपर सिस्ट चढ़ जाता है ना। सिस्ट, CYST, सिस्ट। एक होता है आउटर कवरिंग, हार्ड कवरिंग होता है जो माइक्रोब्स को प्रोटेक्ट करता है टेम्परेचर वेरिएशन से। मान लीजिए कि आप कोई चीज खा रहे हैं, पका के खा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उसमें माइक्रोब्स नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप कुक क्या ओवर कुक भी कर दीजिएगा तो माइक्रोब्स उसमें का बहुत सारा नहीं मरेगा, है ना। जिसके ऊपर से क्या होगा? सिस्ट चढ़ जाएगा। सिस्ट होता है हार्ड कवरिंग होता है, उसके ऊपर से अगर चढ़ जाता है तो वो क्या होगा? फिर वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसको, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो जिंदा भी रह सकता है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी भी टेम्परेचर पर मिल जाएगा आपको, माइनस में भी डिग्री, अगर मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म दिख जाएगा। अगर 50, 60, 70, 80, 90, 20, 100 डिग्री सेल्सियस है तो भी आपको क्या होगा? माइक्रोऑर्गेनिज्म दिख जाएगा। तो हर जगह, हर टेम्परेचर पे, हर टाइप के प्लेसेस पे माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको दिख जाएगा। अब बोले कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है? कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर। मतलब यूनि मींस सिंगल, जो वैसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो एक से अधिक सेल के बने होते हैं उसको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अब जैसे देखिए बैक्टीरिया, अलगेई, प्रोटोजवा, ये सब क्या है? कुछ अलगेई है, प्रोटोजवा है, बैक्टीरिया है, ये सब सिंगल सेल के बने होते हैं। और मल्टीसेलुलर में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी दिखा रहा है, इसका बैक्टीरिया का फोटो दिखा रहा है, माइक्रोऑर्गेनिज्म अलग अलग दिखा रहा है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, ये सब का दिखा रहा है फोटो। अब देखिए मल्टीसेलुलर में अलगेई हो गया, फंगी हो गया, है ना। अलगेई है, अलगा, है ना। फंगी आप ब्रेड मोल्ड ये सब के बारे में जाने हैं, और उसके बाद में मशरूम के बारे में हम लोग देखे हैं, वो सब क्या है? फंगी है। तो वो सब मल्टी सेलुलर में आता है। दे आर सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट। आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी वो माइक्रोऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे, वो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर या फिर जितने भी टाइप्स के माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं सब में से कुछ ना कुछ आपको दिख जाएंगे। मतलब कहां पे? आइस कोल्ड क्लाइमेट में, पोलर रीजन में भी दिख जाएंगे, और आप देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग में भी दिख सकते हैं, है ना, वहां भी आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म दिखेंगे। फिर है आपका डेजर्ट, है ना, बहुत ही गर्म, मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाला एरिया लैंड का, यहाँ भी आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत सारे दिखेंगे। फिर मर्सी लैंड, यहाँ भी माइक्रोऑर्गेनिज्म दिखेंगे। मतलब हर जगह हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे बॉडी में, मतलब गट किसको बोलते हैं जानते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? तो माउथ से एनस तक का जो पाइप होता है ना, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। इस एलिमेंट्री कैनाल में भी अलग अलग तरह के क्या होते हैं? माइक्रोब्स रहते हैं। वो कुछ मतलब हार्मफुल भी होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं। जैसे गट फ्लोरा है तो हम लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है गट फ्लोरा। बाबू आप स्टोमक में भी, मेरा ये कहना है कि माइक्रोब्स हर जगह है। हमारे नाखून में भी बहुत सारे, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो 1 लाख लगभग दिखाई देगा माइक्रोब्स, नहीं, इसलिए लोग नाखून बार बार साफ करते रहते हैं। और मतलब देखेंगे कि उसका इन्वायरमेंट कहाँ पे तेजी से ग्रोथ करता है, ये भी देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप जो फल मार्केट से खरीद के लाते हैं वहां भी उसके छिलके पे भी बहुत सारा माइक्रोब्स है। फल जो सड़ता है वो किसके कारण सड़ता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण सड़ता है,
नहीं? तो हमारे स्टोमक में, हमारी स्किन पे, हमारे मतलब बताए हैं आपको कि गट में जो पाया जाता है गट फ्लोरा है ना? उसी तरह से और भी बहुत सारा माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में रह सकते हैं, है ना? तो कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो अब बोले वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिम्स लिव, कहां रहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म? तो सम माइक्रोऑर्गेनिम्स ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ग्रो कर जाता है ना? इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, कुछ बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के मतलब कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो कर जाता है। कुछ है कि वो फ्रीली एयर में भी मूव करते रहता है। देखेंगे बोले कि ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, मतलब अमीबा अकेले रह सकता है, ये कॉलोनी में रही रहता है। बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो झुंड में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। नहीं तो देखेंगे फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, ये कॉलोनी में रहते हैं, अपने झुंड में रहना चाहते हैं, रहना पसंद करते हैं। और अमीबा देखें वो कहां पे रहना पसंद करेगा, वो रहना पसंद करेगा आपको सिंगल अकेला रहता है, पॉइंट में